पंजाब का हर गांव बनेगा मिसाली, हर सू नजर आएगी खुशहाली। लाहौर समेत पंजाब के मजीद 7,500 देहात की काया पलटेगी। वज़ीर आला पंजाब ने मिसाली गांव के दूसरे फेज की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अहम फैसले। मिसाली गांव की तकमील की टाइमलाइन भी तलब कर ली। हर गांव में वाटर सप्लाई, सोलर सिस्टम, ट्यूबवेल, गंदे पानी के तालाबों की सफाई और सीवरेज लाइन भी बिछाई जाएगी। प्रोजेक्ट्स की निगरानी और तकाबली जायजे के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग का हुक्म। वसाइल हैं वो सब अवाम पे खर्च हो रहे हैं। ये वसाइल पहले भी पंजाब के अंदर मौजूद थे और इतने ही वसाइल पंजाब के अंदर मौजूद थे, लेकिन ना आपको 100 के करीब कभी जो है वो कोई मंसूबे नज़र आए। 5 साल के अंदर भी हुकूमतें जो हैं वो 100 मंसूबे शुरू नहीं करती और इम्प्लीमेंट नहीं करती। यहाँ पर तो 1 साल के अंदर ये मंसूबे ना सिर्फ शुरू किए गए और बहुत सारे मंसूबे जो हैं आधे से ज़्यादा वो इस वक्त जो है वो अपना काम कर भी रहे हैं और तकमील के मराहिल भी हैं, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े हस्पताल, जिसको कहा जाता था कि 3 से 4 साल की मुद्दत में एक हस्पताल कंप्लीट होता है, वो भी आपके सामने है। पंजाब के ऊपर जो है बहुत सारे लोग बात करने का शौक़ है, चले वो शौक़ फरमा लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो गवर्नेंस है वो बातों से ज़्यादा काम करने पे बिलीव करती है। पाकिस्तान को दुनिया भर में इज्जत मिल रही है, कुछ लोगों को मुल्क की तरक्की और इज्जत हजम नहीं होती। वो अपने साजिशी प्रोपेगेंडे में मसरूफ रहते हैं जो इनका मुकद्दर है। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी की घनगरज कहा कि पंजाब के वसाइल सूबे के आवाम पर खर्च हो रहे हैं। पंजाब में रवा साल भी गंदम की अच्छी पैदावार हुई। इसी माह के आखिर तक मजीद 100 ग्रीन बसें चलाने का भी ऐलान। पंजाब हो या पंजाब के टारगेट्स हों तो प्राइमरी टास्क है प्रोडक्शन। अगर आप पिछले 2 साल के, मैं कुछ आपके सामने फिगर्स रखूँगा, अगर आप पिछले 2 साल के अंदर देखें कि कुछ 8-10 फसलें ऐसी हैं जो मेन क्रॉप्स हैं, इस तरह तो बहुत लंबी एक लिस्ट है जिनकी प्रोडक्शन का जायज़ा अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो अल्लाह ताला के फजलो करम से उनमें इजाफ़ा आया। और उनमें इजाफ़ा आने की बहुत बड़ी वजह ये थी कि उन फसलों को वो दाम मिले, काश्तकारों को वो दाम मिले जो उन फसलों का, उनकी मेहनत का उनको दाम मिलना चाहिए था। लास्ट ईयर 60 मिलियन मेट्रिक टन की प्रोडक्शन थी, इस साल 67 मिलियन मेट्रिक टन की प्रोडक्शन। गंदुम 4200 रुपए मन हो या फिर 3500 रुपए, हुकूमत ने रोटी की कीमत नहीं बढ़ने दी। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी ने कहा कि पंजाब में 3 साल से गंदुम रिकॉर्ड अराजी पर काश्त की जा रही है। किसानों को फसल की असल कीमत मिली तो अगले साल पैदावार में इजाफा हुआ। गन्ने की पैदावार में 70 लाख मैट्रिक टन का इजाफा रिकॉर्ड। सब्जियों और फलों की भी रिकॉर्ड पैदावार हुई। गंदम खरीदारी के अमल में तेजी लाने का फैसला। वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी के ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए फूड सिक्योरिटी का इजलास। गंदम खरीदारी के इंतजामात और पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। आशिक हुसैन किरमानी का कहना था कि सूबा भर में 233 गंदम खरीदारी मराकज़ कायम कर दिए। गंदम खरीदारी मुहिम में तमाम स्टेक होल्डर्स को भी फ़आल किरदार अदा करना होगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में यूनियन काउंसिल्स की हदबंदी का शेड्यूल जारी कर दिया। तमाम इंतजामी तैयारियों, नक्शाजात, फॉर्म प्रिंटिंग और कमेटियों की ट्रेनिंग 16 अप्रैल तक मुकम्मल की जाएगी। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त के लिए 20 अप्रैल से 21 मई तक की तारीख मुकर्रर। इब्तदाई फहरिस्त 25 मई को शाया की जाएगी। एतराज़ात जमा कराने की मुद्दत 26 मई से 23 जून तक मुकर्रर। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 10 अगस्त को जारी की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान अदालत में समाअत के बाद बोले कि यूनियन काउंसिल्स में अवाम को हुक्मरानी का हक नहीं दिया जा रहा। अवाम अपनी मर्जी से काउंसलर भी मुंतखब नहीं कर सकते। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। सूबाई हुकूमत इख्तिदार पर कब्जा चाहती है। लोकल गवर्नमेंट का ये एक्ट पंजाब हुकूमत की तरफ से आया है, उसको चैलेंज किया है और चैलेंज इसलिए किया है कि ये आइन से बराह रास्त मुतसादिम है। आइन की आर्टिकल 140A में ये बात बहुत वाज़े तौर पर लिखी हुई है कि तमाम मालियाती, सियासी और इंतज़ामी इख्तियारात मकामी हुकूमतों को मुंतकिल किए जाएंगे। ये जो 9 लोग मुंतखब हो जाएंगे प्रोपोर्शनेट बुनियाद पर, मुतनासिब बुनियाद पर के एक फ़र्द एक वोट डालेगा और 9 लोग मुंतखब हो जाएंगे, तो फिर ये 9 लोग
4 लोगों को मुंतखब करेंगे जो रिजर्व सीट्स होती हैं, फिर ये 13 लोग 2 लोगों को मुंतखब करेंगे जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन। गोया एक यूसी जो बहुत छोटा सा यूनिट होता है, अवाम को ये हक के हुक्मरानी नहीं दिया जा रहा, अवाम के इस हक के ऊपर डाका मारा जा रहा है कि वो अपना यूसी का चेयरमैन भी बराह रास्त मुंतखब नहीं कर सकते। पंजाब असम्बली इजलास में ऑपोजिशन और हुकूमती वज़रा में लफ्जी तकरार। ऑपोजिशन लीडर और अरकान को 10 घंटे हफ्से बेशा में रखा गया। ऐवान में वजीर मौजूद नहीं होते, इजलास बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं। अरकान असम्बली के खिलाफ गद्दारी के मुकदमा दर्ज किए गए। ऑपोजिशन रुकन मियां एजाज शफी का इल्ज़ाम। ऑपोजिशन बताया कि मुझे कब इजलास में गैर हाजिर पाया। वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल का चैलेंज, ऑपोजिशन फ्लोर पर आकर गलत बयानी से काम न लिया जाए। मुश्तबा शुजाउर रहमान की भी कड़ी तनकीद, कहा कि अमन व अमान पर बात शुरू होती है, अपोजिशन ऐवान से वॉकआउट कर जाती है। कच्चे के इलाके में मुकम्मल अमन व अमान कायम हो चुका। इजलास आज सुबह 11 बजे दोबारा होगा। पंजाब हुकूमत का ट्रैफिक जुर्मानों में बड़ी कमी का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जुर्मानों में कमी की समरी मंजूर कर ली। मोटरसाइकिल और रक्शे का कम से कम चालान 1000 रुपये कर दिया गया। मोटरसाइकिल, रक्शा और कार के लिए ओवर स्पीडिंग के जुर्माने बरकरार रहेंगे। कार का जुर्माना 5000 से कम करके 3000 रुपये मुकर्रर। 2000 सीसी लग्जरी गाड़ियों और हैवी व्हीकल्स के जुर्मानों में भी कमी का फैसला। तरमीमी जुर्मानों का इतलाक पंजाब असम्बली से मंजूरी के बाद होगा। खबरदार, होशियार, जाली SMS के जरिए ई चालान का डिजिटल फ्रॉड। सेफ सिटी अथॉरिटीज ने शहरियों को खतरे से आगाह कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक सेफ सिटी की जानिब से ई चालान का ऑफिशियल पैगाम सिर्फ 9915 से भेजा जाता है। ई चालान मैसेज में ऑनलाइन अदायगी की हिदायत नहीं की जाती और लिंक भी सेंड नहीं किया जाता। ट्रैफिक पुलिस का रिलीफ मिलते ही शहरियों ने धड़ाधड़ मोटरसाइकिल लाइसेंस बनवाना शुरू कर दिए। साल के पहले 3 महीनों में 23,54,000 मोटरसाइकिल सवारों ने लाइसेंस बनवाए। 10 लाख शहरियों ने रेगुलर लाइसेंस भी बनवा लिए। डीआईजी ट्रैफिक वकास नज़ीर को चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर का इजाफी चार्ज मिल गया। CTO की सीट डीआईजी डॉक्टर अतर वहीद के तबादले के बाद खाली हुई थी। सराय के मुताबिक चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर की सीट पर मुस्तकिल तैनाती के लिए मुख्तलिफ अफसरान के नामों पर गौर। पावर डिवीजन के ऐलान के बावजूद लाहौर में लोड शेडिंग की इंतहाई पीक आवर्स में 2.25 घंटे लोड शेडिंग के बजाय शहरियों को बमुश्किल 8 घंटों में 2 घंटे बिजली मिलने लगी। लेस्को के सब दावे हवा हो गए। बिजली बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर के मुतादिद इलाकों में बिजली बंदिश और वोल्टेज कम होने पर शहरी सटपटा गए। बहुत ज़्यादा तंग है लोड शेडिंग से, और लोड शेडिंग हमें इतना तंग कर रही है कि 2-2 घंटे के बाद घंटे बाद लाइट जा रही है। रात को भी बहुत ज़्यादा लाइट गई है। अब यही मसले मसाइल चल रहे हैं सर, और इसकी वजह से सर बहुत हम परेशान हैं। और महंगाई भी इतनी हो गई है सर, और लॉकडाउन ने हमारा ये कमर तोड़ दी है। हमारा कारोबार ख़त्म हो गया है। कल रात हमारे भाई का एक ससुर इंतकाल कर गए। हमें इतनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा कि अल्लाह जानता है या हमें जानता है। सारी रात मैयत हमने बगैर लाइट से निकाला। इससे बढ़ के जुल्म पाकिस्तान में क्या होगा। पंजाब में बारिशों का एक और स्पेल दाखिल। आज से 18 अप्रैल तक लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। तालीम का बहुत हर्ज हो गया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का गर्मी और सर्दियों की तातीलात में कमी करने का इंदिया। कहा कि गर्मियों की तातीलात 15 से 20 रोज़ और सर्दी की तातीलात 5 से 7 रोज़ कम हो सकती हैं। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, SL3 के बाद SL4 बनाने की तैयारी। महकमा CNW और लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी को टास्क सौंप दिया गया। सूबाई वजीर मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत पहला इजलास। कहा कि 45 अरब रुपए की लागत से मुल्तान रोड से शरतपुर तक 18 किलोमीटर तवील SL4 बनेगी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के वादे की तकमील, सूबा भर में 12 लाख रजिस्टर्ड वर्कर्स के अकाउंट खोलने का अमल मुकम्मल। सूबाई वज़ीर मोहम्मद मंशा भट्ट कहते हैं कि मरीम नवाज राशन कार्ड के जरिए 22 अरब रुपये वर्कर्स के अकाउंट में मुंतकिल किए गए। हर माह 3000 रुपये सब्सिडी मेहनत कश के अकाउंट में मुंतकिल करने का अमल जारी। मेहनत कशों को रिलीफ फराहम करना हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब में नए अस्पतालों का जाल बिछाया जा रहा है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का इजलास से खिताब, कहा कि सेहत के शोबे में अरबों रुपयों के तारीखी और इनकलाबी इक़दाम उठा रहे हैं। अवाम को उनकी दहलीज पर सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की कोशिश कर रहे हैं। सर्विसेज अस्पताल आउटडोर में पर्ची सिस्टम खराब, सैकड़ों मरीजों की लाइनें लग गईं। तकनीकी खराबी के बायस पर्ची बंधना बंद हुई। लाइनों में लगे मरीज सारा दिन पर्ची बंधने का इंतजार करते रहे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का मियां मुंशी अस्पताल का दौरा, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने तिबी सहूलियात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बाबर अली राय ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मरीजों को बिला तफरीक बेहतरीन इलाज फराहमी अव्वलीन तरजीह है। CPD और प्रोसिक्यूशन इंस्पेक्टोरेट दफातर की तामीर, वज़ीर आला के मुआवन खुसूसी राना बिलाल का नई इमारत का दौरा, तामीराती काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने और मयार बरकरार रखने की हिदायत। कहा कि प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। कमिश्नर लाहौर मरियम खान के ज़ेर सदारत इजलास ज़िलाई रिस्ट्रक्चरिंग तजावीज़ और प्रेस कंट्रोल का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर ने डिवीजन में ब्यूटिफिकेशन तरक्याती कामों में पेशरफ्त के बारे में पूछा। कहा कि शहरियों को बरवक्त और बेहतरीन खिदमात की फरहमी के लिए कोशा हैं। कारोबारी औकात की पाबंदी बिनुआन करना होगी। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का मिशन, हुकूक नस्वा के माशरे में तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती इक़दामात के समरात सामने आने लगे। सेक्रेटरी महकमे विमेन डेवलपमेंट समन राय कहती हैं कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना वज़ीर आला मरीम नवाज की अव्वलीन तरजीह है। ख़वातीन की तालीम और हुनरमंदी के लिए इक़दामात तेज़ कर दिए। ख़वातीन हमारी मुल्की आबादी का निस्फ थोड़ा सा कम हिस्सा ख़वातीन के ऊपर मबनी है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम इस पूरे सेगमेंट को मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ और मुल्क की तरक्की के अंदर एक अहम किरदार अदा करने में मददगार साबित हों। और वज़ीर आला पंजाब उनका भी यही विज़न है। अब उसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जिनमें वर्किंग विमेन हॉस्टल्स शामिल हैं, उसमें बच्चों के लिए डे केयर सेंटर्स और उनको एम्प्लॉयमेंट का एक हिस्सा, स्किल सेट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, डिजिटल स्किल सेट और मुस्तकबिल की बहुत सारी ऐसी ज़रूरियात के जो ख़वातीन के लिए मददगार साबित होंगी। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकारुर और तबादले, अब्दुल्ला नैयर शेख एडिशनल सेक्रेटरी वज़ीर आला ऑफिस तब्दील। डिप्टी सेक्रेटरी तवानाई नौमान फारूक को एडिशनल कमिश्नर गुजरांवाला लगा दिया गया। इमरान मुमताज़ खान ने डेपुटेशन पर डायरेक्टर पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी तैनात। गुलाम मुस्तफ़ा को डिप्टी सेक्रेटरी महकमे दाखिला पंजाब लगा दिया गया। फातिमा अरशद की तरक्की खिदमात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सुपुर्द। CEO रेलवेज आमिर अली बलोच अमेरिका जाने के लिए 3 माह की छुट्टी पर चलेगा। इस तरह के मुताबिक आमिर अली बलोच की जगह हफीजुल्लाह खान को आरजी चार्ज मिलने का इम्कान। CEO रेलवेज आमिर अली बलोच के छुट्टी पर जाने के बाद महकमा रेलवेज में तबादले भी मुतवक्के। लाहौर चैम्बर में EPA टीम के साथ इजलास, माहौलियाती उमूर पर तबादला ख्याल। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल ने कहा कि माहौलियात और इंडस्ट्रियल रिलोकेशन पर वाज़ेह पॉलिसी नागुज़ीर है। तनवीर अहमद शेख बोले कि EPA को हर सेक्टर के लिए जामे रिलोकेशन प्लान तैयार करना चाहिए। EPA हुकाम ने कहा कि स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत से मुतवाज़िन पॉलिसी बनाई जा रही है। LDA का कंट्रोल्ड एरिया में ऑपरेशन, मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ तेज़। 91 अमलाक सील कर दी गई। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, नेस्ट पार्क सोसाइटी और गुलशन रावी में ऑपरेशन। गुजरपुरा, न्यू मुस्लिम टाउन, शातमान, मुल्तान रोड और केनाल रोड पर भी ऑपरेशन किया गया। सील की गई अमलाक में निजी स्कूल, एकेडमी, ऑटो वर्कशॉप, रेस्टोरेंट्स और फूड पॉइंट्स भी शामिल।
ग्रीन टाउन में बाप और सौतेली मां के हाथों कमसिन बच्ची का कत्ल, मुलजिमा नाजिया का दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म। सनसनीखेज इंकशाफात, पुलिस को बयान दिया कि फातिमा पर तशद्दुद काले जादू की अमलियात के दौरान जिन्नात की हाजिरी के लिए किया। मकतूला फातिमा की बड़ी बहन 8 साला कशफ पर भी तशद्दुद किया जाता रहा। भाटी गेट में डकैती मज़ाहमत पर पुलिस एहलकार जख्मी। कांस्टेबल काशिफ रज़ाक अपने दोस्त नादिर अली के साथ फैमिली पार्क में बैठा था। डाकुओं ने लूटमार के दौरान मज़ाहमत करने पर जख्मी कर दिया। डाकू 25,000 रुपये और पुलिस सर्विस कार्ड भी छीन कर फरार हो गए। शादबाग में बड़ा क्रैकडाउन, आतिशबाजी की गैर कानूनी फैक्ट्री पकड़ी गई। 4 मुलजिम गिरफ्तार। तर्जमान DIG ऑपरेशंस के मुताबिक मुलजिम निजी कंपनी के नाम पर खुफिया तौर पर पटाखों की तैयारी में मसरूफ थे। पुलिस ने भारी मिकदार में खाम माल और मशीनरी जब्त कर ली। 2 बोरियां बजरी, पटास और तेजाब की 10 बोतलें बरामद। पुलिस ने 14 अदद तैयार शुदा आतिशबाजी पर यूनिट्स भी कब्जे में ले लिए। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले PSL 11 में पेशावर ज़ल्मी की एक और फतह। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से शिकस्त। 155 रन का हदफ पेशावर ज़ल्मी ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 71 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज पंजाब के क़याम पर इत्तफाक। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोकर की ज़ेर सदारत इजलास। तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में स्विमिंग पूल्स के क़याम का फैसला। स्विमिंग के रजिस्ट्रेशन फीस को आधा करने की मंजूरी। महकमे स्पोर्ट्स में जदीद कंट्रोल रूम भी कायम होगा। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस की तैयारियों के हवाले से कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग भी होगी। PCB विमेंस टैलेंट हंट प्रोग्राम। LCCA ग्राउंड में ट्रायल्स। 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने ट्रायल्स में हिस्सा लिया। नेशनल विमेंस टीम के सेलेक्टर असद शफीक, बतूल फातिमा और रीजनल कोचेस भी शरीक हुए। ट्रायल्स का सिलसिला 9 शहरों में 1 मई तक जारी रहेगा। पंजाब में स्विमिंग का मेला सच गया। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोकर ने CM पंजाब स्विमिंग चैंपियनशिप के मुकाबलों का इफ्तिताह किया। इवेंट में 400 से ज़ायद गर्ल्स एंड बॉयज स्विमर्स हिस्सा ले रहे हैं।